हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवनप्रीत। और आज हम देखेंगे कि अगर हमने मोबाइल की हेल्प से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे WPS ऑफिस जो है डाउनलोड करना होगा। मोस्टली आजकल ये ऑलरेडी ऐप आपके मोबाइल में होती है, ना हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, वही फीचर्स हमें इसमें WPS ऑफिस में मिलते हैं। तो हम इस पर करेंगे क्लिक और यहाँ जो प्लस का साइन है रेड सर्कल में, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट। तो आज हम डॉक्यूमेंट देखेंगे कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये ब्लू कलर में जो W लिखा है इस पर हमने क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर कुछ पहले से ही जो फॉर्मेट्स क्रिएटेड हैं, ब्राउचर है, बिजनेस कार्ड है, ऑफिस, रिज्यूमे, लेटर्स, ठीक है। लेकिन हम जो लेंगे, सिलेक्ट करेंगे वो ब्लैंक वाला सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई पहले से फॉर्मेटिंग वगैरह ना हो। ओके, अब हम अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट है क्रिएट कर रहे हैं उसकी सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग अगर मैं सपोज़ करूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कोई पेपर अपना बनाना है, तो पेपर बनाने के लिए सबसे ऊपर हेडिंग हम देते हैं एनुअल एग्जामिनेशन, दिसंबर एग्जामिनेशन, सेशन एंड सब्जेक्ट ऑल। सो यहाँ पे हम वही लिखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन, राइट। और ये है एंटर का बटन, इसको क्लिक किया तो नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर आ गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया साइंस। अगेन ये एंटर किया हमने तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेशन 2020-21, राइट। ओके, अब ये तीनों जो हेडिंग्स हैं ये हम देखते हैं हमेशा पेपर में टॉप पे सेंटर में आ रही होती हैं। सो उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट एनुअल वर्ड है, इस पर 2 टाइम्स मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने पे वो वर्ड जो है वो हाईलाइट हो गया है, वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक तो कट, कॉपी, पेस्ट और कमेंट की ऑप्शन आ रही है। तो ये ऑप्शंस आ रही हैं, इनको भी हम अगर आगे पीछे यूज़ करने हो तो हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमने बाकी वर्ड्स को भी जो है सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये सेकंड लाइन को, इस वाले को आगे तक ड्रैग कर दिया तो तीनों लाइन जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। ओके, अब अगर आप लास्ट में देखें तो लेफ़्ट साइड पे ये एक स्क्वायर में 4 सर्कल से बने हुए हैं, दिस वन, इस पर हम करेंगे क्लिक तो यहाँ पे होम मेन्यू जो है ओपन हो गया है। होम मेन्यू में सबसे पहले है साइज़, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी 11 साइज़ है हमारे टेक्स्ट का। हम इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि हेडिंग है तो हम इसको कर देते हैं 16, ठीक है। ओके, तो हमने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है अपने फ़ॉन्ट का इससे। ओके, तो यहाँ ये जो बी लिखा हुआ है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट हो गया बोल्ड, थोड़ा वो ज़्यादा डार्क हो गया है। आई पे क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाता है थोड़ा, ठीक है, लिटिल बिट टिल्ट हो जाता है। इसको अगर देखिए हटाएंगे तो स्ट्रेट वर्ड्स आते हैं हमारे। ओके, इसी के साथ यू लिखा हुआ है, दिस इज़ अंडरलाइन वाली ऑप्शन। तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं कि आप किस तरह की अंडरलाइन चाहते हो। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, या फिर इस तरह से डॉटेड लाइन आनी चाहिए, या फिर इस तरह से कुछ जिगजैग लाइन आनी चाहिए, ठीक है। और ऑप्शंस इसमें है कि इस लाइन का कलर क्या होना चाहिए। ब्लैक कलर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ब्लैक है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, कौन सा कलर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने येलो कर दिया है, ठीक है। ओके, अब इसी के साथ है एस लिखा हुआ और उस पर लाइन लगी हुई है, दिस इज स्ट्राइक थ्रू साइन। तो इस पर अगर हमने क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि ऊपर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर, पूरे के ऊपर एक लाइन लगी हुई आ गई है। सो इसको हमने अनेबल कर दिया, दोबारा इसको क्लिक किया तो वो मतलब ये ऑप्शन जो है वो चली गई है हमारी, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको लगे कि आपको टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन शो करनी है तो आप ये एस वाला साइन जो है विद लाइन, इसको स्ट्राइक थ्रू वाले साइन को आप क्लिक कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कलर। कुछ कलर्स यहाँ शो किए हैं, आगे हैं 3 डॉट्स, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे और कलर्स की ऑप्शन आ जाती है कि हम अपनी टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं। मैं स्टैंडर्ड कलर्स में से मैरून कलर ले लेती हूँ, ठीक है। और अगर चाहें तो हम यहाँ से ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं, या फिर ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है तो ये भी ले सकते हैं, और ठीक है। ओके, तो दिस इज़ द टेक्स्ट कलर कि जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन है हाईलाइट। हाईलाइट जैसे हम अपनी कॉपीज़ में यूज़ करते हैं, बुक्स में कोई पर्टिकुलर वर्ड्स हमने हाईलाइट करने हो तो हाईलाइटर यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हाईलाइट की ऑप्शन है। यहाँ भी 3 डॉट्स दिए हैं जिसमें कुछ फर्दर और कलर की जो ऑप्शंस हैं वो दी गई हैं। तो यहाँ पे इसको हम बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं, सपोज दिस पैरेट कलर कर देते हैं, ठीक है। ओके, बैक किया। नेक्स्ट इसमें अब हमारे पास आ जाता है मल्टीपल लिखा हुआ, जहाँ पे है तो उसमें 1.15 लिखा हुआ है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, दिस इज़ स्पेसिंग, 2 लाइन्स के इन बिटवीन स्पेसिंग कितनी रहेगी वो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं मल्टीपल में, ठीक है। अब जैसे 1.5 किया तो वो स्पेस इंक्रीज़ हो गई है, 2 किया तो वो और इंक्रीज़ हो गई है, और अगर मैं यहाँ पे 2 था तो इंक्रीज़ है, इधर अगर हम इसको 6-7 के साथ डिक्रीज़ होता जा रहा है जैसे हम इसको इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। 0.75 किया तो वो इन बिटवीन स्पेसिंग लाइंस के बीच की जो स्पेसिंग है वो और कम हो गई है। ओके, ये पॉइंट्स में है ना नीचे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, तो वो भी हम अगर यहाँ से क्लिक करें तो वो भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बैक करेंगे। देन नेक्स्ट आप जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये लाइंस ये सिलेक्टेड है, तो ये हमारे टेक्स्ट को एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हमारे पेज पे ले आता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट टॉप पे जो हमारी लाइन में सेंटर में आ गया है। तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट, और ये है हमारी जस्टिफाइड ऑप्शन, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जिसमें हमारा टेक्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट टिल राइट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ताकि स्टार्टिंग लाइन भी एक रहे हमारे सारे टेक्स्ट की और एंडिंग लाइन भी एक रहनी चाहिए। ओके, अभी हम इसको कर देते हैं लेफ़्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ये ABCD लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें भी ये 3 डॉट्स दिए हैं, इन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हैं डिफरेंट स्टाइल्स। आपने नॉर्मल स्टाइल रखना है, आपने हेडिंग्स करनी है, ठीक है। तो हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग हम ज़्यादा बड़ी लिखते हैं, उसके अंडर सेकंड हेडिंग हम थोड़ी छोटी लिखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें ये जो टेक्स्ट है वो छोटा बड़ा आपको शो होगा। अब टाइटल लेंगे, टाइटल हम बड़ा लिखते हैं तो वो इसने और बिग साइज़ में दिखा दिया हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई स्टाइल अगर सेलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं और लास्ट में स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ अगर 3 डॉट्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस हैं बुलेट्स एंड नंबर्स की। तो बुलेट्स एंड नंबर्स दैट मीन्स कि अब अगर मुझे सपोज जैसे मैंने पेपर क्रिएट करना है तो मैं वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 आ गया। ओके, हम अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला साइज़ ले लिया ना इसने। बैक किया तो सारा उसने डिलीट कर दिया क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था सारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, तो यहाँ हम इसको लिख रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ नंबर 1 लिख रही हूँ रूट सिस्टम। नेक्स्ट मैंने 1 लिखा, उसके बाद मुझे 1 2 3 लिखना पड़ रहा है, तो लिखना ना पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ होम मेन्यू में जाएंगे और ये जो बुलेट्स और नंबरिंग वाली ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे कोई साइन चाहिए तब तो मैं बुलेट्स सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट साइंस हैं, और अगर मुझे नंबरिंग चाहिए
तो मैं ये नंबर्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, जिसमें ABC रोमन वर्ड्स, कैपिटल, स्मॉल ABC, कुछ भी आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगेन अगर मैं रूट सिस्टम ही लिखूँ और नेक्स्ट लाइन करूँ तो आप देख रहे हैं वहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। नेक्स्ट हमने लिख दिया शूट सिस्टम। अब अगर दोबारा इसी हम पे जाएं बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शंस पे, तो यहाँ नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा होगा वो है डिक्रीज़, इंक्रीज़, रीस्टार्ट एंड कंटिन्यू। इंक्रीज़ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दैट मीन्स हमारा कर्सर राइट साइड मूव हो जाए और जो हम लिख रहे हैं, जैसे सेकंड पॉइंट हमने शूट सिस्टम लिखा तो उसके अंडर मैं कोई पॉइंट्स जो हैं वो लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं डिक्रीज़ करूँ तो दैट मीन्स जिस अलाइनमेंट पे वो पहले था कर्सर उसी अलाइनमेंट पे पहुँच जाए। और अगर मैं रीस्टार्ट करती हूँ दैट मीन्स नंबरिंग अब जो मैं ले रही थी वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होनी चाहिए। और अगर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ तो दैट मीन्स कि जो नंबरिंग चली आ रही है वही आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारी करंट लाइन है जहाँ हमारा कर्सर है, जैसे अभी यहाँ पे कर्सर है सिस्टम के बाद, इस लाइन की अगर हम स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने इंक्रीज़ कर दिया स्पेसिंग। देखिए अब 3 पॉइंट नीचे काफ़ी को चला गया, राइट। तो इस तरह से हम ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इंडेंट्स एंड स्पेसिंग से। और इसी के साथ है स्मार्ट टाइपोग्राफी। उसमें इम्पॉर्टेंट है ऐड एम्प्टी लाइंस। अगर ऐड एम्प्टी लाइंस किया तो एम्प्टी लाइंस ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इन बिटवीन मतलब स्पेसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी 2 लाइंस के इन बिटवीन। और अगर हम डिलीट करते हैं तो स्पेसिंग डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है कॉलम्स। तो ये कॉलम्स वाली ऑप्शन जब हम मैच द फॉलोइंग देते हैं ना, एक आप लेफ़्ट साइड्स पे कुछ वर्ड्स देते हो और राइट साइड पे कुछ वर्ड्स देते हो, तो उसके लिए आप ये कॉलम्स वाली ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हो, जिसमें अभी 1 लिखा है तो मतलब सिंगल कॉलम चलेगा। अगर आप 2 लिखोगे तो दैट मीन्स आपका पेज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक लेफ़्ट साइड कॉलम आ गया और एक राइट साइड कॉलम आ गया है, ठीक है। तो जो लेफ़्ट साइड आपने लिखा है उस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद राइट साइड अगेन कर्सर आपका आप जो है वो टाइप कर सकते हो। सो दैट यू कैन यूज़ फॉर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जैसे होते हैं उसके लिए। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि अगर हमने फार्मूलाज लिखना हो, एक्स स्क्वायर लिखना हो, वाटर का फार्मूला लिखना हो, ठीक है, दैट मीन्स कोई केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं या फिर हम मैथ्स की कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसमें हम स्क्वायर यूज़ करते हैं, या फिर H2O जैसे वाटर का फार्मूला लिखा तो 2 हम स्मॉल लिख रहे हैं, तो वो कैसे हम यहाँ लिखेंगे। तो उसके लिए ये T² और T2 वाली ऑप्शन जो है, ये 2 ऑप्शंस हैं। अभी ये मैंने जैसे T2 वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, अभी इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, पहले H लिख लेते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को T2 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो स्मॉल आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अब इस T2 के ऑप्शन को हमने दोबारा क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हम लिखते हैं O, तो हमारा वाटर का फार्मूला एग्जैक्टली लिखा आ रहा है H2O। इसी तरह अगर मैथ्स का हमने x² लिखना है, हमने लिखा x और हम दोबारा इसी पे गए T² वाली ऑप्शन पे, और नेक्स्ट अगर अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगी तो दिस विल बी रेज टू पावर x, ठीक है। तो x की रेज टू पावर 2 यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। ओके, तो इसी तरह से इसी के साथ स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स की ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन लिख दिया यहाँ पे और इसको मैं कर लूँ सिलेक्ट और मैंने स्मॉल कैप्स पे क्लिक किया, तो आप नोट करेंगे सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल में आ गए हैं, लेकिन फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है उसका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, बाकियों का साइज़ छोटा आ रहा है। और अगर आप ऑल कैप्स पे करते हो तो सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका साइज़ सेम आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल कैप्स एंड स्मॉल कैप्स।
सो ये था हमारा होम मेन्यू। नेक्स्ट टाइम हम फाइल मेन्यू करेंगे जिसमें हम फाइल को सेव कैसे करते हैं वो देखेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड थैंक यू।